हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीआर नर्सिंग क्लासेस। एडीआर नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में अपन इन जो 6 दिन, पिछले 6 दिन में जो भी आज को मिला के टोटल क्लासें हुई है, इनके एमसीक्यू रीड करेंगे। तो चलो अपन बिना किसी देरी के अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जो मस्कुलर सिस्टम है इसको अपन डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। मस्कुलर सिस्टम को की स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। यदि आप इस पेज पे या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलो, मायोलॉजी किसे कहते हैं? मसल्स के स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे फंडामेंटल हिस्टोलॉजी एंड टिश्यू क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो चलो, उस सिस्टम है उसका ओवरव्यू देखते हैं। बॉडी मास रेशियो, जो बॉडी है उसका 40 to 50%। यदि आपका वेट 50 kg है तो आपका 25 kg जो आपका वेट है वो किसका होगा? ओनली बॉडी मास का, मतलब जो मसल्स है उनका वेट होगा। कितना? 40 to 50%। आपके जो टोटल वेट है उसका उसका आधा है ना, क्या होगा? आपका बॉडी मास होगा। क्या होगा? बॉडी मास। क्या होगा? बॉडी मास होगा, ठीक है ना। बॉडी मास क्या है? मसल्स है। क्या है? मसल्स, ठीक है ना। क्या है? मसल्स है, ठीक है ना। इसी के द्वारा आपके क्या है? बॉडी काफ़ी सारे काम करती है और एक प्रोटेक्शन के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? सर्विंग एज द प्राइमरी मेटाबॉलिक सिंक, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी मेटाबॉलिक सिंक के रूप में भी काम करते हैं। कोर फिजियोलॉजिकल रोल, मूवमेंट एक्सक्यूजन, स्केलेटल स्टेबलाइजेशन, और क्या है? इंटरनल ऑर्गन वॉल्यूम रेगुलेशन एंड हीमोजेनेसिस। क्या है? हीमोजेनेसिस के रूप में भी काम करता है। और क्या है? आपके इंटरनल ऑर्गन है वो भी इसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, और मूवमेंट है वो भी करता है। क्योंकि आप यदि चलते हो, फिरते हो, वजन उठाते हो, वो किससे रेगुलेट होती है? ओनली स्केलेटल सिस्टम नहीं करता, उसके साथ आपको क्या है? मांसपेशियों की भी जरूरत होती है। मांसपेशियों की जो भी स्टडी है वो आपके मसल सिस्टम में आता है, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ये क्या है? इनमें जो आपकी मसल्स है उसमें क्या है? 4 प्रकार की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कौन सी कौन सी? एक्सटिबिलिटी, क्या है? इसमें आपको नर्व सिस्टम के द्वारा जब भी मसल्स को रेस्पॉन्स मिलता है तो ये क्या है? तुरंत एक्साइट हो जाती है। तो क्या है? एक्सिबिलिटी, तुरंत रेस्पॉन्सिव करती है। तो ये क्या है? एक्साइटेबिलिटी होगी। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में क्या है? सॉर्टिंग फोर्स, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने का इसके अंदर गुण पाया जाता है। एक्सटेंसिबिलिटी, इसको आप कितना भी खींचो लंबी होती जाएगी। एंड इलास्टिसिटी, स्मूथ पाई जाती, स्मूथ होती है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी, ठीक है ना। किधर भी मोड़ो तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये होता है आपका स्केलेट या मसल सिस्टम। यदि इनको हटा दें तो आपके ओनली ऑर्गन और स्केलेटल सिस्टम बचेगा, और बाहर से पूरा प्रोटेक्ट है ये मसल्स करती है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स टिश्यू, ठीक है ना। जो मसल्स है वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आप देखें स्केलेटल मसल। क्या है? स्केलेटल मसल, इनमें फीचर क्या है? स्ट्रेटेड वॉलंटरी मल्टी क्लिनेटेड होती है, और आपके सिलेंड्रिकल फाइबर एंक्रोड टू बोन वाया टेंडन ड्राइव्ड बाय स्मेटिक नर्व। क्या है? सोमेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल। जो ये क्या है? स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है? सोमेटिक नर्व सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। और क्या चीज़ है कि ये है एक वॉलंटरी, इन मसल्स को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, मूवमेंट करवा सकते हो।
देन आता है कार्डियक मसल्स, ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, इनको आप क्या है अपने अनुसार नहीं चला सकते, ठीक है ना। और ये क्या है कंटिन्यूस अपने अनुसार इनवॉलेंट्री कंट्रोल से चलती रहती है, जिस दिन चलना बंद हो गई मतलब सब काम खत्म, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, ठीक है ना, सिंक्रोनाइज्ड होता रहा जंक्शन ऑफ, ठीक है, गैप, इसमें क्या है गैप पाया जाता है, और वो क्या है आपके जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो पूरी मसल्स में फैलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। देन आता है स्मूथ मसल, जो आपके गट में पाई जाती है, ठीक है ना। ये भी क्या है एक इनवॉलेंट्री है, नॉन स्टेट इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। स्पिंडल शेप में होती है, सिंगल न्यूक्लियर सेल लाइनिंग, और क्या है वस्कुलर ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स हो गई, आपके वाल हो गई, ठीक है ना, और ग्लैंडुलर डक्ट्स हो गई, आपके जो पेट की आंतों में जो भी काम चलता रहता है ये स्मूथ मसल करती रहती है खाना पचाने वचाने के काम में, ठीक है ना। ये थी आपके 3 प्रकार की मसल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आपका आर्किटेक्चर, स्केलेटल सिस्टम का आर्किटेक्चर, ठीक है ना। इसमें क्या है शार्कोलेमा और शार्कोप्लाज्म, ठीक है। शार्कोलेमा क्या है, ए स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन है, और साइटोप्लाज्म हाउसिंग ग्लाइकोसोम एंड मायोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज। ये क्या है सार्कोलेमा है, वो क्या है एक स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और सार्कोप्लाज्म है, ये क्या है आपके फ्लूइड है जो इसके अंदर रहता है मेम्ब्रेन के, ठीक है। और उसके अंदर क्या है ग्लाइकोसोम होते हैं और मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन स्टोर के लिए। और क्या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है, स्प्लाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क स्टोरिंग रिलीज मैसिव आपके अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन। ये क्या है कॉन्ट्रैक्शन के लिए तुरंत इनको कैल्शियम को स्टोर करके रहती है, रिलीज करती है आपके जब भी कोई सिग्नल मिलता है नर्व सिस्टम के द्वारा कि इस मसल्स को या मूवमेंट करना है, तो ये आपके तुरंत कैल्शियम को स्टोर करके रिलीज करता है, जिसके द्वारा आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या वो काम करती है। टी ट्यूबल्स क्या है, ये सार्कोलेमा एंश्योरिंग रैपिड इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसमिशन डीप सेल्यूलर। ये क्या करता है टी ट्यूबल्स, ये मसल्स के अंदर ट्यूब पाई जाती है, जो बाहर से जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिला है उनको डीप सेल तक पहुंचाने का काम करती है। और सार्कोमेरा की क्या है फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट स्पेंसिंग स्नैपिंग फ्रॉम जेड लाइन एंड जेड लाइन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ओवरलैपिंग एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है ना। ये क्या है सार्कोमेरा है, ये क्या फंक्शनल कॉन्ट्रैक्ट यूनिट है, ठीक है ना, क्या है फंक्शनल कॉन्ट्रैक्ट यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आपका मेजर स्केलेटल मसल्स ग्रुप देखते हैं, ठीक है ना, और लैंडमार्क देखते हैं सामने। सबसे पहले देखें फेशियल एंड मास्टिकेशन, फ्रंटनल्स एंड ऑक्सीपिटल। इसमें क्या है आपके इपिक्रेनियल मसल ग्रुप होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कापल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जो भी आप फेस में जैसे हंसना, मुंह बनाना, ये क्या है आपके कौन सा है इपिक्रेनियल मसल मूवमेंट करवाती है। देन क्या है ऑर्बिटल ऑन्किली, ये क्या है स्फिंक्टर मसल, ये क्या है स्फिंक्टर मसल क्लोजिंग आईलिड ड्यूरिंग ब्लिंकिंग एंड विंकिंग रिफ्लेक्स। आंखों का ऊपर नीचे होना, ये क्या है स्फिंक्टर मसल है वो करवाती है। और मैसेटर एंड टेम्पोरल्स, इसमें क्या है प्राइमरी स्विंग मसल इन्वर्टेड बाय क्रेनियल नर्व, कौन सी है फिफ्थ कौन सी है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है ना। और क्या है सर्वाइकल लैंडमार्क क्या है आप स्टर्नो क्लेडोमास्टोइड, जिसको अपन क्या है एससीएम बोलते हैं, क्या है एससीएम, फ्लेक्स हैंड एंड क्या है रोटेट फेस, क्या है पॉजिटिवली, ठीक है ना। एस्टिमेटेड एनाटॉमिकल लैंडमार्क ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर, सीवीएस, वीनस सेंट्रल वीनस कैथेटर, ठीक है ना, इंसिजन। ये क्या है लैंडमार्क है जो आप सेंट्रल लाइन डालते हैं, ठीक है ना। देन है कौन सा लैंडमार्क है प्लास्टिज्म, क्या है प्लास्टिज्म
सुपरफिशियल नेक शीट डिप्रेसिंग मैंडिबल एंड लोअर हिप लिप। ठीक है ना, ये क्या है, दोनों लैंडमार्क है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका थोरैक्स और शोल्डर ग्रेड में जो मसल होती है, पेक्टोरिल्स मेजर लार्ज फैन शेप्ड चेस्ट मसल। ठीक है ना, एडक्टिंग एंड मेडली रोटिंग द आर्म, आर्म को रोटेशन में हेल्पफुल करती है। ठीक है ना, आप देन देखते हैं डेल्टोइड प्राइम शोल्डर एडक्टर एंड एबडक्टर एंड क्रिटिकल मस्कुलर आईएम इंजेक्शन। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आप यूज करते हो आईएम इंजेक्शन के लिए कौन सी मसल, डेल्टोइड। वैक्सीन एंड मेडिकेशन इंजेक्शन साइट है। ठीक है ना, प्राइमरी सबसे ज़्यादा अपन आईएम यहाँ यूज करते हैं। देन आता है डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल, ये क्या है, वाइटल रेस्पिरेटरी मसल मेंटेनिंग नेगेटिव थोरेकिक प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है ना, डायफ्राम भी एक मसल के रूप में काम करता है। ठीक है ना, बाकी इंटरकोस्टल स्पेस है, वो भी वहाँ पे भी मसल होती है ताकि आपका वेंटिलेशन है जो प्रॉपर हो सके। देन आता है अपर आर्म मैकेनिज्म, ये क्या है, बाइसेप्स ब्रैंकी, ये क्या है, एंटीरियर कंपार्टमेंट आर्म फ्लेक्सर और फोर आर्म स्पिंक्टर है। ठीक है ना, देन आता है ट्राइसेप ब्रैंकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एब्डोमिनल वाल का आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, रेक्टस एब्डोमिनल्स, ये क्या है, वर्टिक्स एंटीरियर ट्रंक फ्लेक्सर एनक्लोज्ड इन रेक्टस सीट। ठीक है ना, देन है एक्सटेंशन इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स, ये क्या है, प्रोवाइड कोर स्टेबिलिटी ट्रंक रोटेशन एंड विसरल प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। देन आता है लोअर लिम्ब एंड शेफ इंजेक्शन, जो आपका लोअर लिम्ब है वो क्या है, उसमें कौन सी होती है, क्वाड्रिसेफ फोरामिस, ये क्या है, एंटीरियर ट्राई ग्रुप है। ठीक है ना, ग्रुप के रूप में एक्सटेंडिंग द नी को एक्सटेंड करने के लिए इंक्लूड वेस्टस लेटरिल्स एंड स्टैंडर्ड इन्फेंट आईएम साइट। ठीक है ना, ये आपके ऊपर की थाई के रूप में यूज होती है। ठीक है ना, वहाँ आपका कॉन्ट्रेक्शन उसको लोअर लिम्ब को ऊपर नीचे करने के लिए काम आती है। ठीक है ना, और न्यूनेट है, उसमें अपन सबसे ज़्यादा कॉमन साइट यूज लेते हैं इंजेक्शन के लिए। ठीक है, देन आता है ग्लूटेस मीडियस, ये क्या, प्रिफर्ड साइट ऑफ डीप वेंट्रोग्लूटियल आईएम इंजेक्शन। ठीक है ना, अवॉइडिंग सियाटिक नर्व इंजरी, सियाटिक नर्व इंजरी से बचने के लिए अपन कौन सी है, ग्लूटियल मीडियल मसल का यूज करते हैं फॉर आईएम इंजेक्शन के लिए। ठीक है ना, अब देखते हैं अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, इसमें क्या है, मोटर न्यूरॉन टर्मिनल रिलीज क्या है, एसीएच एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है और इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट डेवलपिंग सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा के द्वारा ये क्या है, डिपोलराइजिंग सार्कोलेमा, ये कौन एक्टिव करता है मसल को, ये जो एसीएच है, ये हार्मोन रिलीज होता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये प्रेरित करता है। देन आता है कैल्शियम इन्फ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्शन ट्रेवल डाउन टी ट्यूबल्स और ट्रिगरिंग मैसिव कैल्शियम। ठीक है ना, क्या है, कैल्शियम का मैसिव रूप में ट्रिगर होता है और रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से मैसिव रूप से कैल्शियम निकलता है। देन क्या है, क्रॉस बाइंडिंग साइक्लिंग होता है, कैल्शियम बाइंड इनटू ट्रोपोनिन एंड मूविंग ट्रोपोमायोसिन टू एक्सपोज एक्टिन बाइंडिंग साइट। सो जो आपका मायोसिन है, हेड अटैच एंड पुल। ठीक है, हेड अटैच एंड पुल, ये क्या है, थर्ड नंबर की स्टेज है। देन क्या है, एटीपी को मसल यूज करती है। ठीक है ना, और आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन पूरा होता है। ठीक है ना, एटीपी इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर द मायोसिन हेड डिटैचमेंट एंड एक्टिव कैल्शियम, जो आपका सिक्वेंस्ट्रेशन है ड्यूरिंग
रिलैक्सेशन, ठीक है ना। रिलैक्सेशन के पहले ये क्या होती है, आपके एटीपी को मसल पूरी तरह से एटीपी को यूज करती है। सबसे पहले क्या होता है, आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम क्या करता है, नर्व सिस्टम क्या करता है, एसीएच हार्मोन को रिलीज करता है। एसीएच हार्मोन मसल्स को कमांड करता है। उस टाइम क्या होता है, आपके जो कैल्शियम है वो रिलीज होता है, ठीक है, ट्यूट्यूबल्स के द्वारा, जो पूरी मसल्स के डीप तक वो संदेश भेजा जाता है, जो आपका न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन संदेश लेके आए हैं कि इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये काम करना है, ठीक है ना। तब क्या है, कैल्शियम रिफ्लक्स, कैल्शियम मैसिव रूप में निकलता है और बाइंड होता है ट्रोपोनिन, ठीक है। मूविन क्या है, ट्रोपो मायोसिन टू एक्सपोज एक्टिन बाइंडिंग साइट। सो मायोसिन है वो हेड अटैच्ड एंड पुल करता है, उस टाइम पूरी रूप से एटीपी का यूज होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पूरा होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजिकल एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है ना। ये तीन प्रकार के जो मस्कुलर डिजीज है, मास्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी एंड हाइपोकैल्सीमिया, और क्या है, रेब्डोमायोलोसिस, ठीक है ना। जो मास्थेनिया ग्रेविस है ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट सिंपैथिक एसीएच रिसेप्टर। एसीएच रिसेप्टर है उनका क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, कोजिंग सीवियर स्केलेटल मसल फैटिग्यू एंड प्टोसिस, मैनेज विथ क्या है, आपका कोलिनसिस्टेट रिलीज इनहिबिटर्स यूज किया जाता है, मैनेज किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है ना। टिटेनी एंड हाइपोकैल्सीमिया, टिटेनी क्या है, लो आयनाइज सीरम कैल्शियम कोज्ड स्पॉन्टेनियस मोटार नर्व क्या है, फायरिंग करता है, इंटे और इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव चोएक्स एंड प्रोसेस साइंस। इसमें क्या है, आप माना कि पेशेंट के यहाँ बीपी कब बांध के रखते हैं तो पेशेंट का धीरे धीरे हाथ ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। और जो पेशेंट के मसल्स है उनमें क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन होते रहते हैं, ठीक है ना। देन क्या है, रेब्डोमायोलोसिस, इसमें क्या है, रैबिट स्केलेटल सिस्टम ब्रेक डाउन रिलीजिंग मायोग्लोबिन इनटू सर्कुलेशन और लीडिंग इनटू डार्क यूरिन एंड एक्यूट ट्यूबुलर नर्वोसिस, एटीएन, ठीक है, नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को कोज करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एमसीक्यू, ठीक है ना। क्या देखते हैं अपन, एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी वेट इज कंसिस्टेंट बाय स्केलेटल मसल्स टिश्यू, क्या है, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50%। देन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिकॉग्नाइज एज द बेसिक फंक्शनल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, तो क्या है, शार्कोमेरा है, ठीक है। बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, शार्कोमेरा है, ठीक है ना। कौन सी है, शार्कोमेरा। व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज एट द मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, ठीक है, टू स्टिमुलेट मसल एक्शन पोटेंशियल, तो क्या है, एसीएच। कौन सा हार्मोन, एसीएच। विच मसल्स टिश्यू क्लासिफिकेशन इज वॉलेंट्री स्टेटॉइड एंड आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड, कौन सा है, मसल्स टिश्यू, ठीक है, वॉलेंट्री जिसपे आपका कंट्रोल होता है, कौन सा है, स्केलेटल। विच आयन बाइंड विथ ट्रोपोनिन टू इनिटिएट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा है, कैल्शियम आयन, कौन से है, कैल्शियम आयन, ठीक है ना, क्या है, कैल्शियम आयन। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, द डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीथ कंप्लीटली सराउंडेड एन एंटायर स्केलेटल मसल्स, क्या है, एपीमाइसियम, ठीक है ना। देन क्या है, व्हाट स्पेशलाइज्ड जंक्शन अलो सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक इम्पल सेपरेट क्रॉस कार्डियक मसल सेल्स, क्या है, जो इंटरकनेक्टेड
डिस्क करती है। व्हाट आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन इज स्टोर विद इन मसल्स सार्कोप्लाज्म, क्या है, मायोग्लोबिन, ठीक है ना। क्या करता है आपका मायोग्लोबिन, क्या करता है ऑक्सीजन का और कैल्शियम का स्टोर करके रखता है। विच मसल्स इज द सेफेस्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर इन्फेंट, कौन सा है, वेस्टस लेट्रिस। वेस्टस लेट्रिस जो आपकी थाई की लेटरल साइड की जो मसल्स है वो सेफेस्ट है न्यू इन्फेंट्स एंड टोल्डर में आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए। विच प्राइमरी मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शोल्डर एबडक्शन बियॉन्ड 15 डिग्री, डेल्टोइड मसल। जो आपका शोल्डर है उसको मूवमेंट करवाने के लिए कौन सी मसल्स है, डेल्टोइड मसल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच autoimmune disorder which autoimmune disorder attacked post synaptic acetylcholine receptor as neuromuscular junction, कौन सा है, मास्टेलिया ग्रेविस। इसमें क्या है, ऑटोइम्यून जो एसीएस रिसेप्टर है वो डिस्ट्रक्शन होते हैं। विच प्रोमिनेंट नेक मसल सर्विस एज अ वाइटल क्लिनिकल लैंडमार्क फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन, कौन सा है आपका, एसएम, जो एससीएम, ठीक है ना, एससीएम है, ठीक है ना। विच मसल फाइबर टाइप लिएक स्ट्रिक्शन एंड फॉर्म्स द कॉन्ट्रेक्टाइल वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन, कौन सा है, स्मूथ वसल, क्या है आपका जो गट हो गई, ठीक है ना, इनमें क्या है आपकी जो स्मूथ मसल है वो काम करती है। What clinical term describe rapid breakdown of damaged muscle tissue releasing myoglobin into blood, क्या है, रेब्डोमाइलोसिस, रेब्डोमाइलोसिस क्या कहलाएगा, ठीक है ना। What nucleoid energy source is mandatory for both muscles contraction cycling and active resistance, क्या है आपका एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो ऊर्जा के रूप में यूज होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग एंड इंडिविजुअल मसल फाइबर कॉल्ड, क्या है आपका सार्कोलेमा कहलाएगा, ठीक है ना। वर्ड फेशियल मसल ट्विस्टिंग साइन इंडिकेटेड हाइपोकैलेमिया व्हेन टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व, क्या है, चोवेस्टेक साइन। चोवेस्टेक साइन में क्या है, जब आप यहाँ टैप करते हैं तो फेशियल मसल क्या है, ट्विस्टिंग होती है। व्हाट इज द प्राइमरी इंटरसेल्युलर स्टोरेज ऑर्गेनेल्स फॉर कैल्शियम इनसाइड स्केलेटल मसल, क्या है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टोरेज करके रखता है कैल्शियम आयन का। विच मेजर मसल्स एक्ट एज अ प्राइमरी फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म द एल्बो जॉइंट, क्या है, बाइसेप्स ब्रोंकी, ठीक है। विच ग्लूटेयल मसल इज सेलेक्टेड फॉर सेफ अडल्ट वेंटियस ग्लूटेड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, कौन सी है आपकी, ग्लूटियस मीडियस, ठीक है, क्या है, कौन सी साइट होगी, ग्लूटियस मीडियल मसल। थैंक यू, आज की क्लास में यही था। नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी 6 दिन के पिछले 6 दिन में अपन ने जो भी पढ़ा है उसके एमसीक्यू पर होगी, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।